आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है देवयानी? छोड़िए जी, कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ पूछिए। आज इस घर में कुछ ऐसा हुआ जो कभी होना नहीं चाहिए था। इस घर में कितने सारे झगड़े हुए, घर वालों ने एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोहित के ऊपर किसी ने इतना गुस्सा निकाला हो। क्यों, रोहित को किसी ने कुछ कह दिया क्या? सुमित ने रोहित को पता नहीं क्या क्या कहा आज। पर बात क्या हुई? वो सुमित के और पूर्णिमा के रिश्ते के बारे में रोहित ने कुछ कहा, सुमित को गुस्सा आ गया। रोहित को बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं और राजेश भैया नहीं है क्या? पता है, हमने आज तक सुमित से ऐसी कोई बात नहीं की जिससे सुमित को गुस्सा आ जाए। मुझे मालूम था आप उसी की तरफदारी करेंगे, आपका भाई है ना। ये बात नहीं है देवयानी। जब हमें पता है कि सुमित को किसी बात से चिढ़ है, तो फिर हमें वो बात करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, ये कैसी बात हुई? एक घर में रहे और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं दे। मुझे लगता है रोहित ने जो किया बिल्कुल बुरा नहीं किया, उसने पायल की तरफदारी की। लेकिन पूर्णिमा का मामला तो अब धीरे धीरे खत्म हो गया था ना, फिर अचानक ये कैसे पैदा हो गया? उस दिन क्या हुआ, पायल और सुमित में झगड़ा हो गया। सुमित ने पूर्णिमा को फोन किया और उसे मिलने चला गया। ये बात रोहित को पता चली, उसने जाके पायल को बता दिया। अब जब सुमित को पता चला कि रोहित ने जाके पायल को ये बात बता दी है, वो रोहित के ऊपर गुस्सा आ गया। लेकिन मुझे लगता है रोहित ने सिर्फ पायल की भलाई चाहिए। लेकिन देवयानी, तुम्हें क्यों नहीं समझती कि सुमित को कोई नहीं समझा सकता? पायल को ही एडजस्टमेंट करके जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अरे वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब मर्द कुछ भी करता रहे और बीवी एडजस्ट करती रहे? मर्द किसी और औरत के साथ संबंध रखे और बीवी एडजस्ट करती रहे? ये तुम क्या बेहुदा बातें कर रही हो? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर पत्नी करे तो बेहुदा और पति करे तो एडजस्टमेंट। पति पत्नी को बराबर का अधिकार होना चाहिए। अरे तुम पति पत्नी के अधिकार की बात कहाँ लेकर बैठ गई? हम तो रोहित की बात कर रहे थे। देखो, मैं एक बात कहूंगा, तुम रोहित से कह दो कि वो उन लोगों के बीच में बोले ही नहीं। हाँ, मैं कहूंगी, लेकिन अरुण, बुरा इस बात का लग रहा है कि रोहित ने बस पायल की साइड ली और सुमित ने उसे पता नहीं क्या क्या कहा। यहाँ तक कहा कि उसकी औकात क्या है, वो हमारे रहम करम पर पल रहा है। इतना सब कुछ कह दिया सुमित ने? दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं सुमित से बात करूंगा। देखिए, बड़ी मुश्किल से घर के झगड़े खत्म हो गए, अभी भाइयों में एक नया झगड़ा शुरू मत करिएगा। अरे पर मुझे सुमित से बात तो करनी ही पड़ेगी ना। सिर्फ बात करिए, झगड़ा मत करिए, वरना घर की शांति फिर से एक बार खत्म हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुमित जी भैया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हैं? तुमने रोहित से उल्टी सीधी बातें कही। उल्टी सीधी बात? मैंने तो सिर्फ सीधी बात सुनाई है। तुमने उसे गैर कहा। तो सच कहा, झूठ क्या कहा? वो कौन है इस घर का? तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हमारी पूजा से उसकी शादी होने वाली थी। होने वाली थी, हुई तो नहीं ना? अरे हुई नहीं तो क्या हुआ? हमने उसे बेटा मान लिया है और वो हमारा ही नहीं, इस घर का भी बेटा है। जो उसे बेटा मानते हैं वो उसके नखरे बर्दाश्त करें। वो उनकी जिंदगी में दखल दे, मेरी जिंदगी में क्यों दखल दे रहा है? इसलिए कि वो इस घर की बुराई नहीं चाहता, और उसने कुछ गलत थोड़ी कहा है। पूर्णिमा को लेकर इतना सब कुछ हो गया, तुम और पायल अब तक एक दूसरे से अलग हो, उसके बावजूद भी तुम पूर्णिमा से मिलने चाहते हो। वाह वाह भैया, क्या बात है। जब जरूरत पड़ी तो खुद कहा कि जाकर पूर्णिमा से मिल लो, और आज ऐसी बात कर रहे हैं? इसलिए कि वो मामला बिजनेस का था, ये घर गृहस्थी की बात है, और बिजनेस और घर गृहस्थी एक पलड़े में नहीं तोले जाते, दोनों के पलड़े अलग अलग होते हैं। लेकिन तराजू तो एक ही होता है ना भैया। मैं तो ये कहूंगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में आपका और बड़े भैया का हाथ है। क्या ये गलत बात है? जस्ट शट अप। सुमित, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रोहित को तुम भले ही कुछ ना समझते हो, लेकिन मुझसे उसका रिश्ता है, इस घर से उसका रिश्ता है। तो जिससे उसका रिश्ता है वो निभाए उससे रिश्तेदारी। मैं तो वैसे भी तंग आ गया हूं रिश्तों से। आपने मेरे वजह से सुमित भैया को डांटा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा भाई तुम्हें? अरे उसने तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें गैर कहा, तुम्हें कैसे चुप रहता? लेकिन सुमित भैया आपके भाई हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आप भाइयों के बीच में कोई दरार आए। तुम्हारी वजह से? तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या मानता हूं? अपना बेटा। और देवयानी के मुंह से भी कभी तुम्हारे लिए गैरों वाली बात नहीं सुनी, फिर तुम अपने आप को गैर कैसे समझते हो? आप लोग कुछ भी समझें, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि मैं गैर हूं। खबरदार जो फिर कभी ऐसी बात की तो। अरे एक बार हमने तुम्हें अपना मान लिया तो बस बात खत्म हो जाती है, और अगर उसके बाद भी तुम्हें किसी ने गैर कहा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
फिर चाहे वो सुमित हो या राजेश भैया। यही तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आप लोगों के बीच दरार पैदा हो जाए। बाहर वाले क्या कहेंगे कि जिन घर वालों ने मुझे पनाह दी मैंने उन्हीं के बीच दरार पैदा कर दी। मैं ये बदनामी का दाग लेकर जी नहीं पाऊंगा। और तुम क्या समझते हो, तुम्हें दुखी करके हम जी पाएंगे? अगर तुम यहां से चले गए तो इसका सबसे पहला सदमा लगेगा देवयानी को। बाबूजी और दादी माँ भी ये दुख सहन नहीं कर पाएंगे। इस घर के लोगों में दोबारा प्यार और एकता ने जगह बना ली है। अब अगर मेरी वजह से इन लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए तो क्या बाबूजी और दादी माँ बर्दाश्त कर पाएंगे? वो दोनों बच्चे नहीं हैं, समझदार हैं। वो जो भी फैसला करेंगे सोच समझ कर करेंगे। वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मेरी ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुम खैर नहीं हो, और अगर तुमसे किसी ने कोई गलत बात कही तो तुम्हें उसे जवाब देने का पूरा पूरा अधिकार है। और अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर मुझे जवाब देना आता है। क्या हुआ रोहित, परेशान हो? नहीं तो। देखो रोहित, मुझसे झूठ मत बोलो। इस घर में क्या हो रहा है मैं सब जानती हूँ। जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? आज तक तो मैं ये सोचता रहा कि मैं हमेशा इस घर में रहूंगा, लेकिन आरती पता नहीं क्यों अब एहसास हो रहा है कि कब हवा का रुख बदले और इस तिनके को यहाँ से उठा कर ले जाए। नहीं रोहित, मानो तो सभी अपने हैं और ना मानो तो सभी बेगाने। अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो तुम्हें दुनिया में हर जगह सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आएगा। सच? हाँ। लेकिन मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिल में प्यार नहीं। गलत। प्यार है, लेकिन सामने वाले को एहसास नहीं हो रहा। तो फिर एहसास दिलाओ उसे। अगर फिर भी एहसास ना हो तो फिर दिल की बात जाहिर कर देनी चाहिए। तो क्या प्यार का जवाब प्यार में मिलेगा? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो। मेरा प्यार तो सच्चा है, लेकिन आज तक मैंने उसे अपने दिल में ही रखा, ये सोचकर कि कहीं वो मेरा प्यार नाकाम हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मगर ये ठीक नहीं है। तुम कब तक यूं ही उम्मीद पर जीते रहोगे? जो सच बात है वो बता दो। ठीक है, बता दूंगा, लेकिन अगर उसे बुरा लगा, उसने अपने घर वालों को बता दिया, तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। तो फिर उसे कह दो कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो इस बात को यही खत्म कर दे। अच्छा, क्या वो ऐसा करेगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं करेगी। कौन है वो लड़की? आईना देख लो, तुम्हें खुद नजर आ जाएगी। तुमने रोहित के साथ जो भी किया बहुत गलत किया। अरे हम लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, इतना खुलूस दिया, कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो बाहर वाला है। लेकिन तुमने हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उसके साथ इतनी बदतमीजी की, उसे गैर कहा तुमने। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, और अभी यही कह रहा हूं कि वो होता कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाला, इंटरफेयर करने वाला। अगर वो यही करता रहा तो वो इस घर में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसने सच्चाई बता दी, तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया, इसलिए नहीं रहेगा। पायल, now just shut up। चिल्लाओ मत। जब सच्चाई सामने आई तो बौखलाने लगे। जब तुम पूर्णिमा से मिलने जा रहे थे तो रोहित ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें रोकूं, तुम्हें समझाऊं, लेकिन मुझे लगा जब तुम्हें शर्म बाकी नहीं रह गई है तो तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। लगता है उससे मेरा दुख देखा नहीं गया और उसने पूर्णिमा को उल्टा सीधा सुना दिया। उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। उसने कुछ ठीक नहीं किया। वो होता कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाला? उसकी औकात क्या है? तुम्हारे नजर में उसकी कोई औकात नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन वो मेरे बारे में सोचता है। तुम मेरे पति होकर तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। उसे मेरे दुख का एहसास है, लेकिन तुमने मुझे सिवाय दुख और आंसुओं के आज तक कुछ दिया ही नहीं। वाह, तुमने मुझे कौन सा सुख दे दिया है? कौन सी खुशियां दे दी तुमने?
अच्छा, मैंने आज तक तुम्हें कोई सुख नहीं दिए। सोचो, याद करो, शादी के बाद मैंने तुम्हें कौन सा दुख दिया, कौन सी तकलीफें दी? जब मुझे तुम्हारे और पूर्णिमा के बारे में पता चला तो तुम मेरे नजरों से गिर गए, लेकिन घर वालों के समझाने के बाद मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अपने दिल में दोबारा जगह दे दी, अपना भगवान बना लिया। लेकिन तुमने क्या सिला दिया मेरे को? पूर्णिमा के पास वापस चले गए। तुम बार बार सिर्फ यही कहती रहती हो। मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मेरी पूर्णिमा से सिर्फ दोस्ती है। दोस्ती के आड़ में नाजायज रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन मैं चुप रही, अपने शराफत का दामन संभाले रखी। मैं जहां भी गई सुमित दीवान की पत्नी कहलाई, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि तुम भी किसी के पति हो। मैं ये नहीं भूला, ये इल्जाम है मुझ पर। मेरे दिल में जब भी तुम्हारे लिए कोई गलतफहमी हुई, मैंने फौरन से बाहर निकालकर फेंक दिया और हमेशा तुमसे एक होने की सोची। जब तक पूर्णिमा यहां है, हम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही ठीक है। और रही रोहित की बात, तुम उसे घर से निकालने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसके साथ नहीं हूं, सारे घर वाले उसके साथ हैं। अगर तुम उसके दुश्मन बनोगे तो सारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। समझ गए तुम? रोहित रोहित रोहित। हेलो। हाँ पूर्णिमा, मैं सुमित बोल रहा हूँ। सुमित, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है? तुम्हारे लिए तो मेरे ऑफिस के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब चाहो चले आओ। ना ही मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगा और ना ही घर। आज तुम मेरे घर आओगी मुझसे मिलने। मैं तुम्हारे घर आऊं? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। समझती क्या है पायल अपने आप को? एक गैर के लिए उसने मुझे बातें सुना दी। मैं उसे दिखाऊंगा, देखता हूं कैसे रोकती है मुझे तुमसे दोस्ती करने से। मुझे तुम्हारे घर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर वाले पायल का साथ देते हैं। अगर मैं तुम्हारे घर आई और तुम्हारे घर वाले नाराज हो गए, और अगर तुम भी अपने घर वालों से मिल गए, तो मैं तो पिस जाऊंगी ना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये मेरा वादा है तुमसे। और पूर्णिमा, आगे से भी जब भी हम मिलेंगे सबके सामने मिलेंगे। मैं देखता हूं कि पायल और रोहित मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम शाम को घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बाय। अरे पूर्णिमा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ आओ पूर्णिमा। बड़े हैरत की बात है, आज तुमने मुझे खुद अपने घर बुलाया। पहले की बात और थी, दिल में डर था, आंखों में शर्म थी। और अब बेशर्म बन गए हो। तुम क्या हो, पहले अपने दिल में झांक कर देखो। जिनका दिल साफ होता है उन्हें दिल में झांक कर देखने की कोई जरूरत नहीं होती। वाह, कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। पत्नियों की इसी अदा पर तो पति बेवकूफ बनते हैं। ये अदा नहीं, सच्चाई है, और ये सिर्फ मैं और मेरा भगवान जानते हैं। भगवान तुम्हारे सच और झूठ की गवाही देने के लिए नीचे नहीं उतरने वाले हैं। सच्चाई क्या है मैंने देखा है। जो तुमने देखा है वो तुम्हारी नजरों का धोखा था। अगर वो मेरी नजरों का धोखा था तो सच्चाई क्या है तो बोलती क्यों नहीं हो? वो आदमी कौन था जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। हाँ, तुम इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि घर वालों की नजरों में तुम जलील हो जाओगी। ये बात नहीं है। यही बात है। देखो सुमित, ये पति पत्नी का आपस का मामला है, तुम लोग आपस में ही निपट लो। मैं चलती हूँ। नहीं पूर्णिमा, तुम यहां से नहीं जाओगी। तुम कोई गैर नहीं, जो बातें होंगी तुम्हारे सामने होंगी। मेरी दोस्त हो तुम। दोस्त या फिर कोई और? तुम्हें जो समझना है समझ लो। देखो सुमित,
मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता। मुझे तो तुमसे हमदर्दी हो रही है। इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। तुम जाओ यहां से, मुझे पूर्णिमा से कुछ बातें करनी है। तुम्हें जो भी बात करना है मेरे सामने करो। क्यों करूं तुम्हारे सामने? तुम होती कौन हो? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ ये तुमसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। सुमित, ये बुरी बात है। चुप रहे, ज्यादा नाटक मत कर और निकल जा यहाँ से। पायल, तमीज से बात करो इससे। सॉरी, सॉरी कहो इससे। इसे सॉरी कहो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे ये मेरी नजर में मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। पायल! सुमित, क्या हो रहा है? खूब नाम रोशन कर रहे हो दीवान परिवार का तुम। भैया, आप बीच में मत आइए। क्यों ना आऊं? ये इस घर की बहू है और बहू का हक एक पत्नी से ज्यादा होता है। रहने दीजिए भैया, आप बीच में मत आइए। मानने दीजिए इन्हें, निकालने दीजिए अपनी भड़ास। ये नहीं हो सकता पायल मेरे होते हुए। पूर्णिमा, तुम यहां से जाओ, ये घरेलू मामला है। ये नहीं जाएगी यहां से। ये यहां से जाएगी, वरना मैं इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। बस, बहुत हो चुका सुमित। अब मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। ठीक है, चलो हम अपनी बातें रेस्टोरेंट में चल के करते हैं। नहीं सुमित, पहले तुम अपनी घरेलू बातें निपटा लो, बाद में मुझे फोन करना, मैं तुमसे मिल लूंगी। बाय। भैया, आपने ये अच्छा नहीं किया। और तुमने उसे घर बुलाकर बहुत अच्छा किया। क्यों? तुमने तो उससे कभी ना मिलने का वादा किया था, फिर अचानक क्या हो गया तुम्हें? अपना वादा भूल गए, उससे मेलजोल बढ़ा लिया और उसे घर तक बुला लिया। जब अपनों पर से भरोसा उठ जाता है तो गैरों में अपनापन ढूंढना पड़ता है। किस पर से भरोसा उठ गया तुम्हें? आपकी लाडली बहू पर से। क्या किया है इसने? इसके चरित्र की दास्तान इसके मुंह से सुनेंगे तो बेहतर होगा। क्या हुआ पायल? भैया आप तो जानते ही हैं, सुमित साहब ने मुझ पर इल्जाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमेशा गलत ही साबित हुए। पायल ठीक कह रही है, हमेशा तुम ही गलत रहे हो। बस भैया बस, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। मेहरबानी करके आप अपनी गृहस्थी संभालिए, और अगर आपको भाइयों का प्यार कायम रखना है तो मेरे बीच में मत बोलिए, प्लीज। पायल, हुआ क्या था? कुछ भी नहीं।